हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे एकाक्षरा उपनिषद। एकाक्षरा उपनिषद ये कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा से जुड़ा हुआ एक बहुत ही संक्षिप्त पर अत्यंत सारगर्भित उपनिषद है। हाँ, संक्षिप्त तो है। आप सोचिए, इसमें केवल 13 श्लोक हैं। फिर भी वो जो मुक्तिका उपनिषद की प्रसिद्ध सूची है 108 उपनिषदों की, उसमें इसका स्थान 69वां 69th है। बिल्कुल, आकार छोटा है पर महत्व बहुत ज्यादा। हाँ, छोटा आकार होते हुए भी इसका विषय एकाक्षर ब्रह्म वो अत्यंत गहरा और महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और इसका केंद्रीय विषय ही है एकाक्षर, मतलब वो एक अक्षर जो अविनाशी है, जिसका कभी क्षरण नहीं होता। अच्छा। साधारणतः इसे ओम अथवा प्रणव से ही पहचाना जाता है। यही परम अक्षर परब्रह्म का स्वरूप है, संपूर्ण दृश्यमान और अदृश्यमान जगत का मूल स्रोत है, और वही परम सत्य है जो कण कण में, हर जीव में व्याप्त है। हाँ, तो ये उपनिषद हमें उसी एक अक्षर की महिमा और उसके ज्ञान के महत्व को समझाता है। तो आज की हमारी इस चर्चा का उद्देश्य भी यही है कि हम इस गहन उपनिषद के इन 13 श्लोकों की यात्रा करें और एकाक्षर के वास्तविक स्वरूप को, उसकी जो असीम महिमा है और उसे जानने या अनुभव करने के क्या मायने हैं, इसे समझने का प्रयास करें। हाँ, अवश्य। चलिए सीधे इसके पहले श्लोकों से ही आरंभ करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या मार्गदर्शन देता है। उपनिषद का आरंभ ही एकाक्षर के मूल स्वरूप के बड़े गहन वर्णन से होता है। देखिए, पहला श्लोक कहता है कि ये एकाक्षर तत्व अविनाशी है और अविनाशी परब्रह्म में ही स्थित है। अच्छा, अविनाशी परब्रह्म में स्थित। हाँ, और यह सोम से युक्त है। अब यहाँ सोम का अर्थ उमा, मतलब शिव की शक्ति, या फिर अमृत तत्व या चंद्रमा से भी लिया जा सकता है। तो ये शक्ति और शांति दोनों से परिपूर्ण है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है, जो योग साधना में कुंडलिनी जागरण और प्राण ऊर्जा का मुख्य केंद्रीय मार्ग मानी जाती है। हाँ, सुषुम्ना तो बहुत महत्वपूर्ण है योग में। बिल्कुल। तो ये कोई दूर का काल्पनिक सिद्धांत नहीं, बल्कि इसी जीवन में, इसी शरीर में अनुभव किया जाने वाला परम सत्य है। हाँ, और इसे दृढ़ भी कहा गया है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण लगता है। दृढ़ का अर्थ है स्थिर, अटल, जो बदले नहीं, अपरिवर्तनशील। हाँ, अपरिवर्तनशील। ये संसार की जो बदलती हुई वस्तुएं हैं उनकी तरह नहीं, बल्कि वो शाश्वत आधार है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। सही। यही विश्व का प्राचीनतम स्रोत है, सबसे पुराना मूल, और समस्त प्राणियों का स्वामी है, यानी भूतपति। भूत मतलब जो भी उत्पन्न हुआ है, उन सब का ये पति, स्वामी या पालक है। कितना कितना व्यापक अर्थ है। बिल्कुल। और आगे इसे पर्जन्य भी कहा गया है। पर्जन्य सामान्यतः वर्षा के देवता या जीवन देने वाले जल के सिद्धांत का प्रतीक है। हाँ, जीवनदायी। तो एकाक्षर ही जीवन का स्रोत है, पोषण करने वाला है। साथ ही ये भुवनस्य गोप्ता है, मतलब इस संसार का रक्षक, पालनहार। ये सिर्फ उत्पन्न ही नहीं करता, बल्कि उसकी रक्षा और पालन भी करता है। ये सब में निरंतर व्याप्त है। और फिर कहा गया है कि कवियों या ज्ञानी जनों की दृष्टि से देखें तो ये जगत का स्वामी है और जात वेदस है, मतलब सर्वज्ञ, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसे जानने वाला। अद्भुत। एक ही तत्व में स्थिरता भी है और जीवन देने वाला पोषण भी, रक्षक भी है और सर्वज्ञ भी है। बिल्कुल यही। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा श्लोक इस वर्णन को और गहरा करता है। कहता है कि यह अजात है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, जो जन्म मृत्यु के चक्र से परे है। हाँ। किंतु विरोधाभास देखिए, वही हिरण्य रेता है, मतलब सृष्टि का स्वर्णमय दिव्य स्रोत, सबसे पहले प्रकट होने वाला तत्व, अजन्मा होकर भी प्रथम जन्मा। हाँ, यह विरोधाभास ही उसकी अलौकिकता और हमारी जो सामान्य समझ है उससे परे होने की प्रकृति को दर्शाता है। सही। यह स्वयं यज्ञ रूप है, यानी सभी यज्ञ, सभी कर्म, सभी समर्पण उसी के स्वरूप है। और ये एकः विभु पुराणः, अकेला ही सर्वव्यापी है, हर स्थान पर मौजूद है और सनातन है, हमेशा से अस्तित्व में है, अनादि और अनंत। ये वर्णन एकाक्षर की सर्वव्यापकता और उसके मूल स्वरूप की गहराई को दिखाता है। मतलब एक ही अक्षर ओम में इतनी सारी अवधारणाएं समाहित हैं। हाँ, ये सृष्टि का मूल भी है, पालनहार भी, ज्ञान का स्रोत भी और स्वयं यज्ञ भी। ये अजन्मा होकर भी,
प्रथम प्रकट होता है। ये हमें सोचने पर विवश करता है कि परम सत्य हमारे सामान्य तर्क और द्वैत की सीमाओं से कितना परे है। बिल्कुल। अब देखते हैं कि इसकी सृजनात्मक शक्ति का वर्णन किस प्रकार किया गया है। हाँ, ये भी जानना आवश्यक है। तीसरा श्लोक स्पष्ट रूप से कहता है कि एकाक्षर ही प्राण है, जीवन शक्ति का मूल सिद्धांत। यह इस भुवन मतलब संसार की उत्पत्ति का स्रोत है, उसकी योनि है। और फिर एक अत्यंत गूढ़ बात कही गई है, एकेन पदेन विश्वम उरुव्यचः अस्ति। मतलब इसी ने अपने केवल एक अंश या एक पद, एकाक्षर से ही इस संपूर्ण विशाल विश्व को व्याप्त किया हुआ है। केवल एक अंश से? हाँ, सोचिए, केवल एक अंश में ही संपूर्ण विश्व समाया हुआ है। ये इसकी असीम, अनंत शक्ति और सर्वव्यापकता को दर्शाता है कि इसका एक छोटा सा हिस्सा ही पूरे ब्रह्मांड को धारण करने और व्याप्त करने के लिए पर्याप्त है। ये तो कल्पना से भी परे है। यह विश्व का उत्पत्ति स्थान है और सभी का परम आश्रय भी। श्लोक आगे कहता है कि यह गर्भ में स्थित कुमार के रूप में भी है, युवा, तेजस्वी, शक्ति से भरपूर। अच्छा, कुमार रूप में? हाँ, और यह कुमार कोई साधारण कुमार नहीं, बल्कि विशिखा सुधन्वा, मतलब तीक्ष्ण बाणों और श्रेष्ठ धनुष धारण किए हुए है। यह ऊर्जा, तत्परता और संहार व सृजन दोनों की क्षमता का प्रतीक है। यह सृष्टि की नित्य नवीन, युवा और सक्रिय शक्ति का द्योतक है। और चौथे श्लोक में इसी ऊर्जा के विस्तार और प्रभाव का चित्रण है। यह अपनी ऊर्जा को तरुण आदित्य वर्णम शिखंडिनम एव बाणम, यानी उगते हुए सूर्य के समान वर्ण वाले शिखायुक्त तेजस्वी बाण की तरफ फैलाता है। जैसे सुबह का सूरज। हाँ, जैसे प्रभात का सूर्य अपनी किरणों से रात्रि के अंधकार को भेद देता है, उसी प्रकार यह एकाक्षर अपनी चैतन्य ऊर्जा से अज्ञान और जड़ता को दूर करता है। और यह आकाश के मध्य हिरण्यगर्भ सृष्टि के उस स्वर्णमय तेजोमय स्रोत के रूप में प्रकाशित होता है। और कहा गया है कि इसी के प्रकाश से आकाश में तेजस्वी सुतार्क्षी की रचना हुई। सुतार्क्षी का एक अर्थ सूर्य भी लिया जाता है और दूसरा प्रसिद्ध अर्थ है गरुड़। हाँ, गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन। हाँ, जो तीव्र गति और ज्ञान के प्रतीक है। तो चाहे सूर्य की उत्पत्ति हो या गरुड़ जैसी दिव्य शक्ति, उसका स्रोत वही एकाक्षर है। यह स्वयं कुमार यानी स्कंद सुब्रमण्य, देवताओं के सेनापति, ज्ञान और युद्ध कौशल के प्रतीक, और अरिष्ट नेमी, जिनके रथ का पहिया कभी नष्ट नहीं होता, मतलब विघ्ननाशक, ये गरुड़ के भ्राता का नाम भी है। तो ये केवल एक सूची नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह दर्शाता है कि कैसे सृष्टि, संरक्षण, नेतृत्व, ज्ञान और विघ्न हरण जैसी विभिन्न दैवीय भूमिकाएं और शक्तियां उसी एक स्रोत से निकलती हैं और उसी के विभिन्न पहलू हैं। हाँ, सृजन और संरक्षण की शक्तियों का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करता है। बिल्कुल। अच्छा, अगले खंड में उपनिषद देवत्व के विभिन्न रूपों और सृष्टि के मूल सिद्धांतों के रूप में एकाक्षर के प्रकटीकरण पर और भी विस्तार से प्रकाश डालता है। अच्छा। 5वां श्लोक कहता है कि ये इंद्र है जो वज्र धारण करते हैं, शक्ति, नेतृत्व और देवताओं के राजा का प्रतीक। ये पुनः भूतपति है, समस्त प्राणियों का स्वामी। इस बात पर फिर से बल दिया गया है। हाँ, ये दोबारा आया है। हाँ, सभी जीवित प्राणियों में स्थित काम, प्रेम, इच्छा, वासना, सृजन की ऊर्जा वो भी यही है। और सोम में, चाहे चंद्रमा के शीतल प्रकाश में या शिव उमा के युगल तत्व में या यज्ञीय सोमरस में भी यही स्थित है। देखिए कैसे ब्रह्मांडीय शक्ति, आंतरिक प्रेरणा और दिव्य उपस्थिति सब एक ही स्रोत से जुड़े हैं। और यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली शब्द स्वाहा। हाँ, स्वाहा, स्वधा, जिससे पितरों को आहुति दी जाती है, और वषट, आहुति समर्पण का घोष, ये सब भी वही एकाक्षर है। इससे पता चलता है कि हमारे धार्मिक अनुष्ठानों की शक्ति का स्रोत भी यही है। सही बात है। फिर कहा गया है कि ये रुद्र रूप में जो संहार और परिवर्तन के देवता हैं, जो उग्र भी हैं, सभी पशुओं, यहाँ पशु का व्यापक अर्थ है जीव, बंधे हुए जीव, के हृदय की गुहा में स्थित है, अजिरम, बिना किसी चोट या क्षति के, मतलब सुरक्षित रूप से। रुद्र का हृदय में बिना क्षति के वास करना, इसका क्या अर्थ हो सकता है? क्या यह दर्शाता है कि संहारक शक्ति भी अंततः कल्याणकारी है? हाँ, या ये भी हो सकता है कि आत्मा का स्वरूप इतना शुद्ध है कि रुद्र का वास भी उसे क्षति नहीं पहुंचाता।
या फिर शायद ये भय पर विजय पाने का संकेत है? ये गहरे चिंतन का विषय है। निश्चित ही। छठा श्लोक इस सर्वव्यापकता को और भी आगे ले जाता है। ये धाता है, धारण करने वाला, सबका आधार, समर्थक, और विधाता है, विधान करने वाला, व्यवस्था बनाने वाला, भाग्य का निर्माता। धाता और विधाता। हाँ। पवना, पवित्र करने वाला वायु तत्व। सुपर्णा, दिव्य पक्षी गरुड़, तीव्र गति और उच्च दृष्टि का प्रतीक। विष्णु, पालनकर्ता देवता। वराहा, भगवान विष्णु का अवतार जिन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया। हाँ, वराह अवतार। हाँ। रात्रि ही अंधकार, विश्राम, रहस्य का समय, और रहस्यम, एकांत, गूढ़ ज्ञान, ये सब कुछ वही एकाक्षर है। कितनी विविधता है, प्राकृतिक शक्तियां, प्रमुख देवता, अवतार, समय के पहलू, और यहाँ तक कि एकांत और रहस्य भी उसी में समाहित है। बिल्कुल। और बात यही नहीं रुकती। ये भूतम भविष्यम यस्य उद्भव, मतलब भूतकाल, भविष्यकाल और जिसका उद्गम वर्तमान है। तीनों काल हैं। तीनों काल। हाँ। विश्वकर्माणी, समस्त क्रियाएं, संसार के सभी कार्य। कालः, समयः, काल का प्रवाह, समय स्वयं। क्रमः, व्यवस्था, अनुक्रम, नियम, और अंततः सह अक्षरः परः अमृतः, वह परम अविनाशी अक्षर, अमृत स्वरूप। ये सब कुछ वही एकाक्षर है। तो संक्षेप में कहें तो देवता हो, यज्ञ के मंत्र हो, प्राकृतिक तत्व हो, सृष्टि का विधान हो, समय का चक्र हो, कर्म का सिद्धांत हो, व्यवस्था हो, कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी उस एकाक्षर से परे नहीं है। हाँ, वही सबका आधार और सार है, वही सबका ताना बाना है। अब उपनिषद वेदों और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के स्रोत के रूप में एकाक्षर की महिमा का और विस्तार से गान करता है। अच्छा, वेदों का स्रोत भी यही है? हाँ, 7वें श्लोक में कहा गया है कि यस्य ऋचः यजुश्च साम च मुखम आहुः, मतलब इसी एकाक्षर के मुख से ऋचाएं, ऋग्वेद के मंत्र, यजुष, यजुर्वेद के सूत्र, और सामवेद के गान प्रकट होते हैं। अच्छा। ये स्पष्ट करता है कि समस्त वैदिक ज्ञान, श्रुति का मूल स्रोत यही एकाक्षर ब्रह्म है। ये सम्राट है, यानी सर्वोपरि शासक। ये वसु है, अष्टवसुओं में से एक, या धन वैभव का प्रतीक। और ये अंतरिक्षम भी यही है, वो विशाल शून्य या आकाश तत्व। ये यज्ञानाम नेता है, यज्ञों का नेतृत्व करने वाला संचालक। यह हुतभुक है, आहुति को ग्रहण करने वाली अग्नि। और ये विभुः प्रभु है, सर्वव्यापी स्वामी। फिर से दोहराया गया है कि रुद्रः दैत्यानाम गणः वसु च। रुद्र दैत्यों के समूह और वसु देवता, यह सब भी वही है। यहाँ दैत्यों का उल्लेख फिर से विचार करने योग्य है। हाँ, ये थोड़ा चौंकाता है। ये दर्शाता है कि जिसे हम सकारात्मक या नकारात्मक मानते हैं, वे सभी शक्तियां भी उसी एक परम स्रोत से उत्पन्न होती हैं और अंततः उसी में समाहित हैं। ये अद्वैत दृष्टि द्वैत से परे देखने की प्रेरणा देती है। सही है। 8वां श्लोक कहता है कि ये देव दिव्य स्थिते रथे सूर्य, आकाश में स्थित रथ रूपी सूर्य में निवास करता है, और सर्वत्र तमः नुदन विभाति, सर्वत्र अंधकार को दूर करता हुआ प्रकाशित होता है। सूर्य में भी और अन्यत्र भी। हाँ, केवल सूर्य में ही नहीं, अन्यत्र भी यही अंधकार को दूर करते हुए निवास करता है। यच्चास्य सर्वम हिरण्यमयम भाति सुंदरम, और इससे संबंधित जो कुछ भी है वो स्वर्ण की भांति अत्यंत सुंदर रूप से चमकता है, देदीप्यमान है। तो ये जो सापेक्ष जगत है, हाँ, यह जो हमें दिखाई देता है और अनुभव होता है, वह उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। जैसे सूर्य के प्रकाश से सब वस्तुएं प्रकाशित होती हैं, वैसे ही ब्रह्म के चैतन्य से यह जगत प्रकाशित और सत्य प्रतीत होता है। अच्छा। 9वां श्लोक इसे सर्ववेत्ता कहता है, मतलब सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। यह भुवनस्य गोप्ता है, संसार का रक्षक। और यह भूतानाम सर्वेशाम नाभिः दृढ़, उत्पन्न हुए सभी प्राणियों का दृढ़ केंद्र नाभि है, जिससे सब जुड़े हुए हैं, जैसे चक्र का केंद्र होता है। जैसे नाभि से सब जुड़ा है। हाँ। वह ओतो प्रोतो च विभु प्रजासु, लंबाई और चौड़ाई में ताने बाने की तरह प्रजाओं में व्याप्त है। जैसे कपड़े में धागे ओतप्रोत होते हैं, वैसे ही यह संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था में फैली हुई सभी वस्तुओं का कुल योग है, सार है। वह अजो ही अद्भुत जन्मा,
प्रजापति है। अजन्मा होते हुए भी अद्भुत जन्मों वाला प्रजापति है, जिसका वेदों में गान किया गया है। हाँ, 10वें श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मविद्ः वै यज्ञेषु सामभि यजुर्भि कर्मभि सोमयस्तुवंती। ब्रह्मवेत्ता यानी ब्रह्म को जानने वाले ज्ञानी जन यज्ञों में सामगान द्वारा, यजुष मंत्रों द्वारा, कर्मकांडों द्वारा और सोमरस के अर्पण द्वारा इसी एकाक्षर की स्तुति करते हैं। तो ज्ञानी जन भी इसी की स्तुति करते हैं। बिल्कुल। ये सत्यम है, परम सत्य, विरजम किसी भी मिश्रण, दोष या मलिनता से रहित, शुद्ध, हिरणमयम स्वर्णमय, तेजोमय, दिव्य और वेद विदाम वरिष्ठम, वेद जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। ये श्लोक ज्ञान, यज्ञ और परम सत्य के स्रोत के रूप में एकाक्षर की सर्वोच्चता और शुद्धता को स्थापित करते हैं। उपनिषद अब आगे बढ़ते हुए इसकी सर्वव्यापी उपस्थिति को और भी अधिक व्यक्तिगत और सार्वभौमिक स्तर पर स्पष्ट करता है, जो अत्यंत मनोहारी है। हाँ, ये भाग बहुत सुंदर है। 11वां श्लोक बहुत ही सुंदर और कह सकते हैं क्रांतिकारी ढंग से कहता है कि एषः ही स्त्री एषः पुमानसि। यह एकाक्षर ही स्त्री है, यही पुरुष है। स्त्री भी वही, पुरुष भी वही। हाँ। त्वम कुमार उतवा कुमारी, तुम ही कुमार हो और तुम ही कुमारी हो। त्वम भूवसी, तुम ही पृथ्वी हो। ये कथन कितना गहरा है। लिंग, आयु, रूप सारे भेद उसी एक तत्व में विलीन हो जाते हैं। बिल्कुल। ये सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर समता का अद्भुत संदेश है। बिल्कुल, ये किसी भी प्रकार के भेद को मिटा देता है। आगे कहते हैं, ये धाता, धारण करने वाला है, वरुणो राजा, जल और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के देवता वरुण राजा हैं। वरुण राजा भी यही है। हाँ, यही संवत्सरः, वर्ष या कालचक्र है, अग्नि है और अर्यमा, मित्रता, पितरों और नियमों के देवता हैं। और फिर वो निर्णायक घोषणा, सर्वम असि, तुम सब कुछ हो। सब कुछ। कोई भी ऐसी वस्तु या सिद्धांत, कोई भी सत्ता या अवधारणा नहीं है जो ये एक अक्षर ना हो। जब उपनिषद कहता है सर्वम, तो क्या इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक घटना में उसी एक ब्रह्म को देखने का, अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए? निश्चय ही। यही तो इसका व्यवहारिक पक्ष है। 12वां श्लोक इस सूची को मानो पुष्टि करने के लिए और आगे बढ़ाता है। ये मित्रः, सूर्य का एक नाम या सखादेव, सुपर्णः, गरुड़, चंद्रमा, इंद्रः, रुद्रः, त्वष्टा, शिल्पी देव, रूप गढ़ने वाला। हाँ, त्वष्टा देव, विष्णु, सविता, प्रेरक सूर्यदेव, गायत्री मंत्र के देवता, गोपति, इंद्रियों का स्वामी, किरणों का स्वामी या गायों का स्वामी इंद्र है। सभी प्रमुख देवता आ गए इसमें तो। हाँ, ये सभी प्रमुख देवता जिन्हें हम अलग अलग पूजते हैं, उसी एक एकाक्षर के विभिन्न पहलू या कार्य हैं, उसी की शक्तियां हैं। ये हमें अद्वैत दृष्टि प्रदान करता है। सही। और यह विष्णु भूतानि रक्षति दैत्यभ्य, विष्णु रूप में समस्त प्राणियों की दैत्यों से रक्षा करता है। इदम सर्वम जगत आवृतम, संपूर्ण जगत इसी से आवृत है, व्याप्त है, घिरा हुआ है। यच्च भवति भूतम अस्य उद्भव गर्भः, जो कुछ भी उत्पन्न होता है यह उसी का गर्भ है, उद्भव का स्रोत है। सब कुछ इसी से उत्पन्न होता है। हाँ, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश सब यही है। यह स्वयंभू है, स्वयं से उत्पन्न होने वाला, जिसका कोई अन्य कारण नहीं। और विश्वतोमुखा, जिसका मुख सब ओर है, जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, जिससे कुछ भी छिपा नहीं है। और अंत में 13वां और अंतिम श्लोक इस संपूर्ण ज्ञान के परम लक्ष्य और उसके फल को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। हाँ, उपसंहार। यह पुनः पुष्टि करता है कि यह भुव, भुवः, स्वः है, तीनों लोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग यही है। यह स्वयंभू है, स्वयं उत्पन्न और विश्वतोमुख, सब ओर मुख वाला, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी है। और फिर उपनिषद उस साधक के लिए परम फल बताता है जो इस ज्ञान को आत्मसात कर लेता है। यह एवं वेद नित्यम गुहाशयम पुराणम सर्वभूताम हिरणमयम। जो साधक इस प्रकार नित्य ही हृदय गुहा में निवास करने वाले, गुहाशयम सनातन प्रभु पुराणम, जो सर्वभूत स्वरूप यानी सब कुछ बन गया है, जो सब में है, और स्वर्णमय, तेजोमय, हिरणमयम है। सह बुद्धिमान बुद्धिम अतीत्य तिष्ठति,
वह बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सीमित तार्किक बुद्धि को पार करके उसके परे जाकर उस परम सत्य में स्थित हो जाता है। बुद्धि के पार। हाँ, परांगितिम बुद्धिमताम, यही बुद्धिमानों की परम गति है, सर्वोच्च लक्ष्य है, अंतिम गंतव्य है। सीमित अहम और बुद्धि के बंधन टूट जाते हैं और वो अनंत चैतन्य में स्थित हो जाता है। यही है वो रहस्यमयी विद्या। यही इस छोटे से उपनिषद का गहन सार है। ये आत्म साक्षात्कार और मोक्ष का सीधा मार्ग दिखाता है। हाँ, उस एक अविनाशी अक्षर ओम को जानकर, जो सब कुछ है और सब में है, व्यक्ति अपनी सीमाओं, अपनी छोटी मैं की भावना से परे जाकर उस परम, अनंत, सच्चिदानंद सत्य में विलीन हो जाता है। यही अद्वैत वेदांत का चरम लक्ष्य है। हाँ, जिसे एकाक्षर उपनिषद इतने संक्षेप में और इतनी सुंदरता से प्रस्तुत करता है। सचमुच, केवल 13 श्लोकों में सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर उसके पालन, विभिन्न देव शक्तियों, प्राकृतिक नियमों, समय, कर्म और अंततः आत्म साक्षात्कार द्वारा मोक्ष तक का संपूर्ण दर्शन समाहित है। यह अद्भुत है। और सबसे महत्वपूर्ण और कह सकते हैं आशाजनक बात यह है कि ये परम सत्य कहीं दूर स्वर्ग में या किसी अन्य लोक में नहीं खोजा जाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गुहा स्वयं है, हमारे अपने हृदय की गुफा में नित्य निवास करता है। उसे जानने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, बस अपनी चेतना को अंतर्मुखी करना है और उस एक अविनाशी अक्षर, उस प्रणव ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करना है, उसी में रमण करना है। ये ज्ञान हमारे जीवन में समता दृष्टि लाने में भी कितना सहायक हो सकता है। जब हम ये अनुभव करने लगते हैं कि स्त्री, पुरुष, कुमार, कुमारी, पृथ्वी, जल, अग्नि, देवता, दैत्य, सब कुछ वही एक एकाक्षर तत्व है। हाँ, तो फिर भेदभाव, ऊंच नीच, राग, द्वेष और संघर्ष का स्थान कहाँ रह जाता है? आपने बिल्कुल सही कहा। ये केवल एक शुष्क दार्शनिक सत्य नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन जीने की एक नई दृष्टि, एक नई कला सिखाता है, समता की, प्रेम की, अभेद की। हाँ, जब सब में उसी एक को देखा जाता है तो व्यवहार स्वतः ही बदल जाता है। तो विचार करने योग्य बात यह है कि यदि ओम रूपी ये एकाक्षर ही सब कुछ है हमारे भीतर और बाहर, तो हम अपने प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कर्म में इस परम सत्य को कैसे जी सकते हैं, कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। ये चिंतन का विषय है। हाँ, ये चिंतन हमें साधना के मार्ग पर और आगे ले जा सकता है। निश्चय ही, ये प्रश्न स्वयं में एक साधना है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।